Watch the video till the end, and if you like the video then please hit the like button, subscribe and share with your friends. Are we ready for today's session? So let's move towards first question. Which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals, and can survive without oxygen? It means anaerobic condition में. A option है Pseudomonas, B is Mycoplasma, C is Nostoc and D is Bacillus. If we analyze the four options, Pseudomonas, Nostoc and Bacillus, all three are eubacteria, which means they do have definite cell wall made up of peptidoglycan. अगर हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की, तो ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म माना जाता है. दिस इज नॉट अ बैक्टीरिया बिकॉज इट डज नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ अ बैक्टीरिया. इट कैन इन्फेक्ट sheep, dog, mice, man as well as plants like potato, corn, brinjal, etc. It can survive without oxygen, so it is facultative anaerobe. So if we see Pseudomonas foetida, it can help in petroleum pollution control. काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर. एंड लास्ट में बैसिलस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने बीटी कॉटन का अगर नाम सुना है तो बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से मॉडिफाई किया गया है ताकि कॉटन के प्लांट को पेस्ट से बचा सके. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का क्वेश्चन है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक, तीनों से आ सकता है. जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन, सेल वॉल इज एब्सेंट इन. ए ऑप्शन रहेगा माइकोप्लाज्मा, सेकंड रहेगा नोस्टॉक, सी रहेगा एस्पेराजिलस एंड डी ऑप्शन रहेगा फिनेरिया. चारों ऑप्शन के बाद आंसर जो आना चाहिए वो रहेगा माइकोप्लाज्मा. बट यहाँ पर आप ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन यानी कि एस्पेराजिलस एंड माइकोप्लाज्मा को कंपेयर करो. एस्पेराजिलस एक ऐसा फंगस है जो कि वीड ऑफ लेबोरेटरी के नाम से जाना जाता है. इट कैन ग्रो एनीवेयर एंड कैन इन्फेक्ट एनिमल, प्लांट, ह्यूमन. अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज हो सकता है. माइकोप्लाज्मा क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ना तो उसके पास सेल वॉल है बट वो फिर भी एनिमल, प्लांट, ह्यूमन तीनों को इन्फेक्ट कर सकता है. बट एस्पेराजिलस एक ऐसी फंगस है जिसके पास सेल वॉल भी है बट साथ के साथ वो एनिमल, प्लांट, ह्यूमन को इन्फेक्ट कर पा रहा है क्योंकि इसके स्पोर्स कहीं भी डिस्पर्स हो जाते हैं जो कि नुकसान देते हैं. डी ऑप्शन इज फिनेरिया विच इज़ अ ब्रायोफाइट ऑल्सो नोन एज कोडमोस. ये मैंने आपको एक रिडल में दिया था शॉर्ट्स में, पहचान कौन. तो इसे हम कोडमोस इसलिए बोलते हैं क्योंकि रोड की जैसे दिखता है. ब्रायोफाइट प्लांट किंगडम के मेंबर्स हैं जिनके पास सेल वॉल बहुत अच्छी वेल डेवलप्ड होती है. दो चैप्टर से जब क्वेश्चन मिक्स आता है तो देखो कैसे बनता है क्वेश्चन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है. ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन 2015 का. ए विचारिया, बी वॉल्वॉक्स. यहाँ पर वॉल्वॉक्स वर्ड जो कैसे बना है, वॉल्वॉक्स जो होता है वॉल्वियर वर्ड से आया है, मीन्स टू रोल. ऑक्स का मतलब होता है फियर्स. अब यहाँ पर कॉलोनी बनी हुई है किसकी? डॉटर एज वेल एज पेरेंट कॉलोनीज. ये दोनों कॉलोनी मिलकर घूमती हैं, मूव करती हैं. यहाँ पर बहुत सारे सेल्स जो हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड हैं यानी कि मूव कर सकते हैं, जबकि कुछ सेल्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के भी होते हैं प्लांट किंगडम. और एनसीईआरटी में भी इसका कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, इसीलिए इसको अच्छे. यूचारिया के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है. थर्ड इज एनाबेना. एनसीईआरटी में एनाबेना का डायग्राम नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में नोस्टॉक का डायग्राम दिया हुआ है. दोनों ही ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. म्यूकोर जो है इसके बारे में तो अब आपने बहुत बार सुना होगा क्योंकि हमने म्यूकोर माइकोसिस के बारे में अब काफ़ी सुन लिया है कोविड के केस में. कोविड के कुछ स्टेरॉइड्स की वजह से ऐसा डॉक्टर्स का कहना है कि म्यूकोर माइकोसिस हो सकती है. म्यूकोर जो है वो एक फंगस है यानी कि ज़ाइगोमाइसिटीज, जस्ट लाइक राइजोपस. राइजोपस आपने सुना होगा, ऐसे ही इसके भी स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं. विचारिया इज ज़ेंथोफाइसी येलो ग्रीन एल्गी है. एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं दिया गया, फिर भी ऑप्शंस में ये पूछ लिया गया है. PYQ है तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए. वॉल्वॉक्स जो है वो ग्रीन एल्गी है जबकि ज़ेंथोफाइसी था फ्यूचेरिया.
एनाबिना है साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी आर गिवन हियर। एनाबिना की अगर मैं बात करूं तो एनाबिना एजोला के साथ माइकोराइजल रिलेशनशिप में रहता है। एनाबिना एक साइनोबैक्टीरिया है, एजोला एक फर्न यानी कि टेरिडोफाइट है। एजोला नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। एनाबिना लिव्स इन द पॉकेट ऑफ द लीव्स ऑफ एजोला, दैट्स व्हाई दे शो अ माइकोराइजल गुड रिलेशनशिप। जबकि म्यूकोर की बात करें तो ये एक जाइगोमाइसिटीज है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि कोविड के कॉन्टेक्स्ट में इसका नाम अब पूछा जा सकता है, बहुत चांसेस हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। Moving towards A example, that is Rhodospirillum, which is a spiral shaped bacteria. This name is given in Mineral Nutrition chapter class 11 NCERT but not in Plant Kingdom and Biological Classification. Next is Spirogyra, you can see here. This is spiral shaped, this is filamentous algae. इसे हम water silk के नाम से या pond silk के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका जो फिलामेंट होता है आप पिक्चर में देख सकते हैं वो काफ़ी स्लिपरी होता है। इसका जो डायग्राम है वो 9th क्लास की NCERT में गिवन है बट नेम आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी मिलेगा और काफ़ी इम्पोर्टेंटली इसका पूछा जाता है एग्जाम्पल। क्लेमाइडोमोनास जो है ये एल्गी के नाम से जानी जाती है, ग्रीन एल्गी के नाम से। कब शेप्ड फॉर्म में मिलेगी आपको, ये भी 12th क्लास की NCERT में जू स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास के एग्जाम्पल से जानी जाती है। नेक्स्ट इज अल्वा, दैट इज सी लेट्यूस, ये पालक की तरह देखिए क्लेमाइडोमोनास एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके ऊपर काफ़ी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास पहले एल्गी में रखा गया था, फिर उसके बाद इसे किंगडम प्रोटिस्टा में कंसिडर किया गया है। बट अगर हम NCERT को देखें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोटिस्टा में भी मिलेगा, पर प्लांट किंगडम चैप्टर में आपको ग्रीन एल्गी में भी मिलेगा। आंसर इज ए, रोडोस्पाइरलम, विच इज़ फ्री लिविंग एंड एनारोबिक। Easiest question is न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन ए ऑप्शन। पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम एक फंगस है जिससे कि फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनी थी बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। NCERT में डायग्राम गिवन है क्लास 12 की NCERT में। नेक्स्ट इज अगैरिकस विच इज़ ऑल्सो फंगस, NCERT में है। नेक्स्ट इज वॉल्वॉक्स, लास्ट इज नोस्टॉक, अगेन अ बैक्टीरिया। We know that there is no nucleus or well-developed nucleus and nuclear membrane in kingdom Monera members. So the answer is D, nostoc, because Penicillium agaricus are fungus and Volvox is a green algae.